लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा सचिन है। ऐसा पाके वो दिखाए फिर कहे ना मेरे सचिन जैसा हो तो कोई किसके पास, लाखों करोड़ों में एक है मेरा सचिन। ये क्या करती है, मेला चिजन गली आया हो, लात हो गई ए, बस दिल नहीं लग रहा था। ये अपने 4 पिल्ले छोड़ के आई थी, उनके बिना इसको 15 दिन में इसको याद नहीं आई। घर के करेंगे बखान के, ये कितनी बड़ी गुंडी महिला थी, बदमाश महिला थी। इसने हमारे साथ क्या किया, एक केक कटना, झंडा दिखाना, फिर केक कटना, फिर बहाना बनाना। ये महिला ने भारत के कितने लोगों को दोस्तों आज मैं बात करूंगा सीमा हैदर केस को लेकर। दोस्तों जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है कि सीमा हैदर अब सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। ना तो ये इस वीडियो बना रही है, ना ही इसका कोई शॉर्ट वीडियो आ रहा है, और ना ही ये औरत लाइव आ रही है। क्योंकि दोस्तों सरकार की, हमारे भारत सरकार की इसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, जिसकी वजह से ये इसका पूरा परिवार डर चुका है, सीमा डर चुकी है और इसके ऊपर पाकिस्तान जाने की तलवार लटक चुकी है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार सीमा हैदर को बहुत जल्द पाकिस्तान भेजेगी और इस पर बहुत जल्द कार्रवाई होगी। क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही होगा भारत और पाकिस्तान में क्या मसला चल रहा है और कितनी बड़ी कार्रवाई हो चुकी है पाकिस्तान के ऊपर। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको सीमा भगोड़ी की पूरी डिटेल जानने को मिलेगी और आपको पता चलेगा ये भगोड़ी कब तक जाएगी भारत से। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। आप दिल से सीमा को भगाना चाहते हो, ये अय्याश औरत को, एक घुसपैठिया को, जिसकी बहुत से लोग तारीफ कर रहे हैं, देखो वो बच्चों को पाल रही। हाँ वो पाल रही, वो भी वो नहीं बनाती, सचिन बनाता है मैगी, सचिन बनाता है पास्ता, सचिन बनाता है आलू। ये क्या करती है, मेला चिजन गली आया हो, लात हो गई ए, बस ये आता है इसको, ये मुजरे वाली। मैंने कल भी कहा था, किसी को अपनी बर्थडे पार्टी पर, अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी पर, अपनी वेडिंग पर, अपने कोई छोटे मोटी शादी रिसेप्शन पर, कोई भी पार्टी हो, या जैसे पुरुष कहते हैं ना कि कई पुरुष इकट्ठे होके 8, 10, 15, 20 ऐसे इकट्ठे होके इंजॉयमेंट करते हैं, नचनिया बुलाते हैं, है ना, शराबे पीते हैं। तो भाई रघुपुरा में एक पाकिस्तान से आई हुई है, वो इसी काम के लिए आई है क्योंकि पाकिस्तान में उसका धंधा पिट गया था, उसके धंधे को मार बज गई थी, लोगों की उधारी चढ़ गई थी ज्यादा। उसको वहां से सबसे इकट्ठे एडवांस सब आदमियों को वादा किया था कि इस दिन तुम्हारे चबूतरे पर नाचूंगी, इस दिन उनसे लिए इसने 2-2 लाख रुपए एडवांस, और वहां से ये पैसे लेकर ली भाग। क्योंकि इसको वहां से पैसे लेकर सचिन की भी टिकट करवानी थी, अपने बच्चों की भी करवानी थी। पहले ये 7 लाख रुपया निकाल कर उनसे झूठ बोल करके मेरी तबीयत खराब है, मैं 15 दिन बाद आपको एंजॉयमेंट पूरा करवाऊंगी। तो इसने 15 दिन ये आई और अय्याशी की मैंने दिखाई दी ना, 15 दिन ये वो लप्पू सा झिंगू सा आप जिसको बोलते हो, ये 15 दिन उसके साथ जो उसको वादे करके गई थी, लोगों से पैसे खाए थे इसने एडवांस, जो इसने लोगों से एडवांस पैसे खाए थे कि मैं तुम्हें मुजरा आज रात बढ़िया दिखाऊंगी, सिगरेट भी तुम्हारे साथ पीऊंगी, शराब। ये जो इसने पैसे उठाए थे, जो मर्दों से एडवांस लेती है, क्योंकि मर्द इसकी बुकिंग करते थे कि आज संडे हमारे पास, कोई कहता मंडे मेरे पास, कोई कहता ट्यूसडे मेरे पास, तो ये मर्दों से पहले एडवांस पैसे पकड़ के बुकिंग करती थी। अब इसने जो बुकिंग की थी वो पैसे इकट्ठे किए, क्योंकि झिंगुड़ की भी टिकट करवानी थी नेपाल की, अपनी भी जानी थी। इसका खर्चा आया 7 लाख, और 7 मर्दों से इसने 7 लाख लेकर वो टिकट पे पैसे खर्च दिए, और 7 दिन की 15 दिन की जो और पैसे बचे थे इसके घर, या शौहरत वहां पर 7 लाख रुपया टिकट का खर्च के, बाकी 2 लाख रुपए खर्च के वहां पर ये अय्याशी करके झिंगुड़ के साथ रातें रंगीन करके वहां से ये वहां नेपाल पहुंची। नेपाल से फिर कुछ लोगों से संपर्क हुआ, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे करके ऐसे करना पड़ेगा। फिर वहां पे स्कीम बनी कि तू अकेली आएगी तो जनता हो सकता तुझे पीट दे, है ना, तो तू एक सॉफ्ट कॉर्नर कार्ड खेल, धर्म का कार्ड खेल। तू क्या कि मैं तो हिंदू बन गई, मैंने तो गौ माता छोड़ दी, मैंने वो छोड़ दिया, तो तू हिंदू बन के यहाँ आ, बच्चों को लेकर आ। फिर ये अय्याश औरत, ये अपनी अय्याशी की भी फोटो है, अपनी अय्याशी की भी वीडियो वायरल करती थी, ठीक है। और ये अय्याश औरत जैसे ही 15 दिन के बाद गई, 15 दिन के बाद रो के गई कि सचिन को छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। किसको छोड़ने का, जिसको लोग बोलते हैं झिंगुड़ सा, लप्पू सा सचिन, बोलना तो वे आवे ना, बोला तो उससे जावे ना, है ना। उसको इसका छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। 15 दिन बाद इसको धक्के मारकर भगाया भी जा, इसका सचिन के बिना दिल नहीं लग रहा था। ये अपने 4 पिल्ले छोड़ के आई थी, उनके बिना इसको 15 दिन में इसको याद नहीं आई, क्योंकि इसके माइंड पर हवस
हवस चढ़ी हुई थी कि किस टाइम मैं जाकर सामने वाले मर्द को निचोड़ लूं, किस टाइम उसके साथ जाकर मैं रातें रंगीन करूं, दिन रंगीन करूं, गंदगी बनाऊं, गंदगी घोलूं। इसने वो ही किया। और जब 15 दिन बाद ये गई, अपने बच्चों की एक दिन याद नहीं आई, और जब 15 दिन बाद ये अय्याश औरत गई, तो आपको पता है जो जिनसे 7 लाख 7 मर्दों से लिया था, उनकी 7 रातें इसने रंगीन की, क्योंकि ताजा ताजी हवस अभी इसके दिमाग में थी। उसके बाद फिर चलन शुरू हुआ इसका पैसों का। इसने सोचा कि जब मैं नहीं तो हैदर का घर क्यों। वो 3-3 टाइम दिहाड़ी करता था, वो 3-3 टाइम दिहाड़ी करके पैसे कमाता था। ये यहाँ पर अलग अलग तरह के महंगे महंगे सूट पहनती थी। ये एक वीडियो में कह रही है कि चुन्नी और सलवार और दुपट्टा। गलत गलत सीमा, दुनिया ने तेरी वीडियो देखी। अय्याश औरत, तू अलग अलग तरह के महंगे महंगे सूट पहनती थी। ये सूट क्यों पहनती थी वो भी बता देती हूँ, क्योंकि इसने मुजरे पे जाना होता था। शक्ल है परमात्मा की दी हुई है, और जब इसके गड्ढे नहीं भरे होते थे तो कोई भी मर्द इसको 7 रात नहीं बताता था। ये फुल मेकअप करवाकर, वो मेकअप वाली ने भी आकर बताया कि ये 10,000 मांगो तो 10,000 देती थी। खूब मेकअप करवाती थी। एक लड़की इसके साथ और होती थी। ये सबको यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक चाय पानी पिलाती थी, क्योंकि ये बेचारी बहुत गरीब थी। इसके पास कपड़े नहीं थे। ये सलवार और पहनती थी, कमीज और पहनती थी, इसीलिए ये 10,000 रुपया मेकअप वाली को देकर आती थी। फिर यहाँ से कहानी खत्म नहीं होती, यहाँ से कहानी शुरू होती है। फिर मेकअप वाली को ज्यादा पैसे देती थी और देकर निकल जाती थी, क्योंकि वहां से जितने चाहती उतने मिलते, क्योंकि रातें रंगीन करनी होती है। अयाश किस्म के लोग होते हैं भाई, करते हैं। तो वहां पर ये महिला जाकर उनकी रातें रंगीन करती थी, खूब रंगीन करती थी रातें उनकी। और जैसे रंगीन करती थी, इसने पैसा और इकट्ठा किया, इसने पैसा और इकट्ठा किया। रात को रातें रंगीन करती थी लोगों की, पाकिस्तानियों की, और दिन में जाफर इसकी रातें रंगीन जाफर करता था, क्योंकि जाफर के बिना भी ये 1 मिनट नहीं रह सकती थी। जाफर के चलते ही इसने हैदर को सऊदी भेजा था। हैदर बेचारा अपनी जिंदगी कैसे कैसे करके अपना मुंह बांधकर, कपड़ा अच्छा ना पहनकर वहां कमाता था और कमाकर इसको भेजता था। 3 दिन भागने से पहले इसने हैदर को कहा 3.5 लाख रुपया और चाहिए। उसने वो भी भेजे। मैं नहीं बोल रही, मेरी पहली हैदर के साथ लाइव मीडिया के सामने उठाकर देख लेना। ये वहां पर ये महिला ने उससे 3.5 और मंगवाए। हैदर के घर का सौदा किया। ये इसकी बहनें आज रो रही है, रीमा रो रही है। क्या रीमा को घर में एक महिला अय्याश हो, घर की बेटी अय्याश हो, जिसके बच्चे तू संभाल रही हो, तो तुझे पता ही नहीं कि तेरी बहन अय्याशी में क्या कर रही है। उसके घर में गैर मर्द 3 साल से आके सो रहा है। तुझे पता ही नहीं है कि उसके घर में उसके बच्चों को बाप हैदर की जगह पे जाफर मिला हुआ है। तुम्हें किसी पाकिस्तान के किसी बंदे को नहीं पता, किसी आस पड़ोस को नहीं पता। जो इसकी माला मकानी थी, उसकी बेटी से ये पैसे देकर काम करवाती थी, उसकी बेटी को ये पैसे देकर काम करवाती थी। ये इतनी घटिया महिला है। वो चोरी काम करवाती थी। जाफर इसको घुमाने लेकर जाता था। पैसे जाफर के नहीं थे। जाफर ने खुद कहा कि माताजी मैंने कभी 1 पैसा नहीं लगाया, उल्टा ये मुझे पैसे देती थी। सिगरेट मेरे आने से पहले इसके घर में सिगरेटें पड़ी होती थी, और ये खुद भी पीती थी और मैं भी पीता था। अगर मैं गुस्से हो जाता था, कभी सिगरेट लगाती थी तो कभी कट। इसकी बाजू पर आपने देखा होगा, अगर मेरे को सुनने वाले लोगों में से किसी के पास फोटो हो जो लप्पू ने सारा हाथ सिगरेटों से जलाए, तो सिगरेट से हाथ जब ये लड़ते थे तो वो सिगरेटों से हाथ जलाते थे। जितनी लप्पू बीड़ी पीता उतनी ही ये भी पीती है। सबर करो, सबर। जिस दिन इस भगोड़ी को यहां से निकाला गया ना, एक बच्चा आके रघुपुरा गली का बखान करेगा कि ये कितनी बड़ी छिनार थी। सबसे पहले इनके घर के करेंगे बखान के ये कितनी बड़ी गुंडी महिला थी, बदमाश महिला थी। इसने हमारे साथ क्या किया। एक आदमी तुम्हें रोता नजर ना आए तो मेरा नाम आस्था मानी। मैं आपको बता दूं, ये महिला, फिर इसका सिस्टम वहां से सेट हुआ। इसने वहां से अपने जो रातें रंगीन करके पुरुषों के साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ी कोठा चलाती थी एक पाकिस्तान का, वहां से पैसा बटोर कर वहां से एक इसको संगठन मिला। कौन सा मिला? आतंकवादी। ये आतंकवादियों की संगठन की सरगना बनी, क्योंकि इसको हेड बनने का बहुत शौक है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा आस्था जी ने सीमा हैदर को लेकर पूरी जानकारी इस वीडियो में दी। सीमा हैदर जो भारत में इलीगल तरीके से आई, रघुपुरा में रह रही है, ये क्यों आई, कैसे आई, क्या इसका मकसद है, दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी आस्था जी ने दी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।